जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के रिजल्ट्स की। चौंका डाला। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट खराब, माइनस में, मतलब कंपनी घाटे में है। उसके बाद भी 20% का अगर अपर सर्किट लगे तो कारण जानना जरूरी है, और कंपनी कौन सी वो भी जानना जरूरी है। दूसरी कंपनी रिजल्ट आते ही गिरावट हुई, है ना, छोटी कंपनी है। तीसरी कंपनी बेग कंपनी, है ना, जबरदस्त कंपनी, उसके रिजल्ट्स आए, कैसे रहे, वो सारी चीज़ देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है बुल एंड बेयर अड्डा, जहाँ पर हम आपके लिए काम करते हैं। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक बेल आइकन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, एक दिन पहले यहाँ एक वीडियो अपलोड हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त डेटा है ना। अलग अलग तरीके से कैसे वहाँ पर FIDI का जो डेटा है, चौंकाने वाला है कि भाई क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स कैसे अपना भरोसा कम दिखा रहे हैं मार्केट की तरफ, वो सब कुछ यहाँ जाकर जरूर देखें इस नए चैनल पर हमारे। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला शेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स, कई लोग हमारे इस चैनल पर नए आए होंगे। तो दोस्तों, पहले हम इसका सीक्वेंस देख लें। ये अभी का जून क्वार्टर, ये एक क्वार्टर पहले मार्च, और ये एक साल पहले जून क्वार्टर। नंबर काय में, तो ये नंबर जो पढ़ूंगा वो करोड़ में है। तो चलिए टोटल इनकम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये रही आपकी सामने इनकम टोटल इस क्वार्टर में। अभी की इनकम 896 करोड़ रुपए, एक क्वार्टर पहले 728, और एक साल पहले 1718 करोड़। मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ, एक साल के पहले भी कम हुआ। दोस्तों, ये गिरावट सिग्निफिकेंट गिरावट है, बड़ी गिरावट है। और इसी वजह से जो इसके खर्चे हैं, खर्चे देखें 1065 करोड़, 1306 करोड़, और 1849 करोड़। अगर हम बात कर रहे हैं क्वार्टरली खर्चे कम हुए, ईयरली खर्चे कम हुए हैं, लेकिन दोस्तों रेवेन्यू तो और ज़्यादा कम हुआ है। तो उसका इम्पैक्ट क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कंपनी का ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें आप, जो कि माइनस में है। ये चीज़ें करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद दोस्तों हम जो देखेंगे क्या है, लॉस फॉर द पीरियड, क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं कंपनी को। तो आप देख सकते हैं अभी कंपनी को 428 करोड़ का लॉस है, जो कि एक क्वार्टर पहले 870 करोड़ था, और एक साल पहले 347 करोड़। तो दोस्तों, क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो जो लॉस है वो क्वार्टरली नैरो हुआ है। मतलब हम पिछले क्वार्टर से तो लॉस कम कर रहे हैं, हालांकि प्रॉफिट नहीं है, जो हम शान से कहें कि लॉस कम हुआ है। एक साल पहले 347 करोड़ का लॉस था, जो कि अभी 428 करोड़ है। तो ईयरली लॉस थोड़ा सा वाइडन हो रहा है। अब दोस्तों, इस नंबर पे मार्केट अगर 20% का अपर सर्किट ले जाकर टेक दे इस शेयर का, तो क्या कहेंगे। तो उसके पीछे का कारण भी जानेंगे। यहाँ पर हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम आपके सामने, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। अगर आप ऊपर भी मैं ले जाकर दिखा दूँ अगर आपको कि भाई कौन सी है, तो देख सकते हैं 14 तारीख आज के दिन ओला इलेक्ट्रिक ड्यूरिंग द मार्केट नंबर। तो दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो इसके 5 फैक्टर हैं जो 20% तक की जंप के जिम्मेदार हैं आज के दिन। वो कौन से हैं, तो मैं आपको यहाँ दिखाते जाता हूँ वन बाय वन, थोड़ा जल्दी में देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक 20% की जंप आई दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि कंपनी का जो रिजल्ट है हैव सीन सिक्वेंशियल इम्प्रूवमेंट। तो सिक्वेंशनली अगर बात करें तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र आ रहा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। देख सकते हैं नेट लॉस वाइडन फ्रॉम लास्ट ईयर वाज नेरोर देन द लॉस 870 करोड़ रिपोर्टेड द मार्च क्वार्टर। मैंने जो अभी आपको बताई कि भाई क्वार्टरली कम हुआ है। उसके बाद देखें हम यहाँ सेकंड क्या है, ग्रॉस मार्जिन हैव सीन एन इम्प्रूवमेंट। ग्रॉस मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हुआ है 15,000 बेसिस पॉइंट्स के करीब देखें। उसके बाद थर्ड देखें आप, कंपनी ऑटो सेगमेंट डिलीवर्ड ऑन इट्स गाइडेंस फॉर द क्वार्टर एंड टर्न्ड पॉजिटिव ऑन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। तो वहाँ के लिए जो गाइडेंस है उस पर काम करती नजर आ रही है। और जो इसका एबिटा है ना, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्जिएशन बेसिस, अगर हम उस पर बात करें तो वो क्या है, वहाँ पर चीज़ें अलग देखने को मिली दोस्तों। अगला हम देखें फोर्थ क्या है, तो कंपनीज फुल ईयर एबिटा मार्जिन आर सीन 5%
इन कंपैरिजन टू नेगेटिव 11.6% जो लास्ट ईयर था, लास्ट जून में। और लास्ट दोस्तों इतनी पिटाई हुई है, जो कि ये खुद भी कह रहे हैं, बीटन डाउन सिग्निफिकेंटली, भयंकर हुआ है। देखिए आईपीओ का इसका प्राइस 76 रुपये था, है ना। इसका लिस्टिंग के बाद हाई 157 रुपये था, और आज कहाँ आ गया, तो मैं आपको वो भी दिखाया था यहाँ पर। आज का प्राइस अगर आप देखें तो 47 रुपीज़ है, जो कि आज बॉटम पर गया था 39 रुपये। तो दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसा तो है नहीं कि शेयर का प्राइस जीरो होगा। और मैं आपको फिर कह दे रहा हूँ, इन्वेस्टर या इन्वेस्टेड जो लोग हैं, एक बात ध्यान रखें, 20% की जंप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि 6 महीने में आप देखेंगे तो आड़ा पड़ा हुआ है शेयर। 1 मंथ में आपको तेज़ी दिख जाएगी भली। और दोस्तों मैक्सिमम देख लें आप, क्या है, ऊपर से पटका हुआ है, 157 रुपये का हाई था वहाँ से। तो मैं अभी भी कहूँगा, जब तक कि ये पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि कई लोग शॉर्ट टर्म में अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा। आप देखिए प्रमोटर के पास 36.78 है, एफआई ने माल हल्का किया, डीआई ने माल हल्का किया, माल बड़ा किसके पास है, पब्लिक के पास। तब ये आपको समझना है दोस्तों। यहाँ पर अगली कंपनी स्टैंड अलोन प्रॉफिट, मैं आपको कंसोलिडेट भी दिखाऊंगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं। सीक्वेंस अभी का एक को, ये मार्च का, सॉरी है ना, ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखिए ये मार्च का है, मार्च, दिसंबर और मार्च। तो ये न्यू लिस्टेड कंपनी दोस्तों, मिलियन में नंबर है ये। टोटल इनकम देखें यहाँ पर आप, इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करें तो अभी है कितना, 498 करोड़, 370, 360। क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली इनकम बढ़ी है। चलिए देख लेते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं, 475 करोड़, 354 करोड़ और 336 करोड़। अगर आप देखें तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर लें तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो दोस्तों यहाँ पर अभी का प्रॉफिट कितना है, 16 करोड़, 11 करोड़ और 17 करोड़। तो क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ा है, ईयरली डाउन है। ये स्टैंड अलोन नंबर है। अब आप बोलेंगे सर कंसोलिडेटेड, तो मैं आपको कंसोलिडेटेड नंबर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है, चीज़ें थोड़ी सी अलग रही दोस्तों, जिस वजह से ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर्स आपके सामने है। यहाँ पर क्या दिया उन्होंने, मार्च दिया है 2025 और दिसंबर दिया है। तो ये नंबर ईयरली आ गए। तो यहाँ पर एक साल पहले वाला चीज़ें नहीं है। तो सीधे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ इनकम तो सेम दिख रही है जो हमने उधर पढ़ी है ना ये। लेकिन दोस्तों खर्चे देख लें यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर 475, 354। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट, तो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आप देखें, प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो यहाँ कंपनी आपको क्या है, 16 करोड़ और यहाँ पे 10 करोड़। तो ये तो आपको क्वार्टरली इंक्रीज दिख रहा है, लेकिन ईयरली सेगमेंट का यहाँ प्रॉफिट शो नहीं हो रहा है। बस ये रिजल्ट आने थे, ड्यूरिंग द मार्केट आए दोस्तों। कंपनी कौन सी है, तो मैं आपको ऊपर ले जाके दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम जो है वो संभव स्टील पाइप्स ट्यूब्स, सब संभव है, 14 तारीख। तो दोस्तों आप देखते हैं संभव स्टील ट्यूब्स आज क्या हुआ, तो ये आपके सामने देखेंगे अगर आप, तो यहाँ संभव स्टील ट्यूब्स एक वक्त में बढ़िया चल रहा था दोस्तों। रिजल्ट मैंने मेरे सामने आए देखे भी, ये वही टाइम था जहाँ पर रिजल्ट आए, बढ़िया परफॉर्मेंस थी। लेकिन दोस्तों ऊपरी लेवल से अगर हम देखें, अगर आज के हाई से देखें तो स्टॉक कितना गिरा था, 13-14% तक का क्रैश देखने को मिला। तो क्या इतने ख़राब नंबर हैं? तो दोस्तों इसके लिए हमको देखना पड़ेगा क्या, जून क्वार्टर जो आएगा, ये तो मार्च के हैं, तो जून क्वार्टर के नंबर देखना पड़ेंगे। यहाँ पर अगर हम संभव की बात करें 1 मंथ में तो 21% है, 6 मंथ में भी वही देखने को मिल रहा है। अब क्या देखना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रमोटर ने क्या किया दोस्तों, यहाँ वही रखा 56, एफआई कांस्टेंट है, डीआई कांस्टेंट है, पब्लिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपके सामने नंबर देखें कंपनी के क्या है, 17, 11 और 16, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ दोस्तों। यहाँ पर जो अगला शेयर है उसके कंसोलिडेटेड नंबर अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो सीक्वेंस क्या देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप सीक्वेंस अभी का, जून का, एक क्वार्टर पहले और 1 साल पहले जून। टोटल इनकम, तो दोस्तों नंबर करोड़ में, इसको जूम करके मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी के नंबर है 1307 करोड़, 1342 और 1291। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इंक्रीज हो रही है इनकम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अभी देखें खर्चे 1080, 1088 और 1072। क्वार्टरली खर्चे फ्लैट, ईयरली फ्लैट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड, तो दोस्तों ये रहा मुनाफा, बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, 170 करोड़, 188 करोड़ और 162।
क्वार्टरली अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो डाउन हुआ, ईयरली देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है। अब दोस्तों आप हमेशा से पूछते हैं कि सर अच्छे रिजल्ट है गिर गया, बुरे रिजल्ट है भाग गया। आज भी आप देखें कि बुरे रिजल्ट पर भी स्टॉक भागा है। तो ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स पे कि वो आगे की ग्रोथ को किस तरीके से लेते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो मैनेजमेंट की कमेंट्री को किस तरह से देख रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, तो हम यहाँ जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, टाटा ग्रुप का एक बड़ा जॉइंट जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देख सकते हैं आप, आज नंबर देखा है, नंबर फ्लैट है। दोस्तों अगर आप देखें टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड तो क्या था, गिरावट थी, बॉटम से एक वक्त में अच्छी तेज़ी बनी, लेकिन उसके बाद वही सिलसिला 1-1.5% की तेज़ी। और मैं तो आपको सीधे एक चीज़ दिखाता हूँ, मैक्सिमम लिस्टिंग के बाद से दोस्तों 41% टाटा टेक्नोलॉजीज तरीके का शेयर अगर डाउन है, क्यों है, तो ओवर वैल्यूएशन। दोस्तों आईपीओ में बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन के माध्यम से ये आया, तो ये तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि टाटा का है तो बस अंधाधुंध पैसा लगाएंगे, क्योंकि लोग भी चीज़ों को देखते हैं। प्रमोटर देख लें 55.22, एफआई के पास सेम, डीआई ने हल्का सा माल कम किया, माल पब्लिक के पास है। टाटा टेक्नोलॉजीज में अगर हम गौर करें तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कॉमनली, अभी आप देखिए कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है यहाँ से कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। आप देखेंगे ये नंबर सारे फ्लैट है, मैं तो कहूँगा कंसिस्टेंट जरूर है लेकिन फ्लैट है दोस्तों। तो ऐसे नंबर से बहुत बड़ी तेज़ी है, बहुत बड़ी मंदी का सवाल नहीं है। और ऊपर से अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका सेम है, 18% ये पकड़ कर चलते हैं और उसी के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं इनकी। ये चीज़ों को भी हम इग्नोर यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। और इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से ये हमारा एक और चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट इस पर भी आएंगे। ध्यान रखना, इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो था वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।